पंचम अध्याय का प्रथम पाद चल रहा है। आर्ही प्रत्यय तो समाप्त हो गए थे, अभी प्राग्वतेष्ठा का अधिकार है। आज सूत्र पढ़ेंगे रात्रियः संवत्सराच्च। रात्रियः संवत्सरात् पंचमी का एक वचन च अव्ययपदम्। समास करेंगे रात्रिश्च अहश्च संवत्सरश्च इति रात्रियः संवत्सरम् तस्मात् रात्रियः संवत्सरात्। कौन सा समास? इतरेतर या समाहार? इतरेतर क्यों निकल रहा था? समाहार द्वंद्व समास। अनुवृत्तियां हैं द्विगोर्वा खः तमधीष्टो भृतो भूतो भावी। ठीक है, चलिए अर्थ करिए। द्वितीय समर्थात रात्रि अहः संवत्सर इत्येव मंतात द्विगु संज्ञकात् प्रातिपदिकात्। ठीक है, जहां पर भी द्विगु का अधिकार आएगा तो इतना तो हमेशा समझ लेना कि जिन शब्दों को हमने लिया समास में वो अंत में होंगे, तो वहां पर कैसे अर्थ कर देंगे? इत्येवम अंतात, मतलब इत्येवम अंतात इत्येवम अंतात। तो अर्थ करिए फिर से। द्वितीय समर्थात रात्रि अहः संवत्सर इत्येवम अंतात द्विगु संज्ञकात् प्रातिपदिकात् तमधीष्टो भृतो भूतो भावी इत्येतेषु अर्थेषु खः प्रत्ययः विकल्पेन भवति पक्षे ठञ् भवति। ठीक है, तो द्वितीय समर्थ द्विगु संज्ञक रात्रि अह संवत्सरांत प्रातिपदिकों से अधिष्ठः भृतः भूतः भावी इन अर्थों में ख प्रत्यय होगा विकल्प से। एक बार क्या होगा फिर? ठञ्। क्यों ठञ् होगा? प्राग्वतेष्ठः। ठीक है, उदाहरण बनाइए। द्विरात्रिणः द्वैरात्रिकः। तो कैसे करेंगे? पहले तो करोगे द्वयोः रात्रयोः समाहारः, ऐसा भी विग्रह कर सकते हैं, अथवा द्वे रात्र्यौ रात्रि रात्रि रात्रयः। तो द्वे रात्रि अधिष्टः भृतः भूतः भावी वा इति द्वैरात्रिकः और द्विरात्रिणः। जब खा होगा तब वृद्धि नहीं होगी, जब ठय होगा तो वृद्धि होगी। तो द्विरात्रिणः द्वैरात्रिकः, यानी दो रात्रि के लिए सत्कार पूर्वक किसी को बुलाया हुआ, या दो रात्रि हो चुका, दो रात्रि के बाद होने वाला, दो रात्रि के लिए कोई कर्म कर रखा गया, सब में हो जाएगा। इसी प्रकार आह से ले लीजिए द्व्यहीनः द्वैयहनिकः। तो इसकी सिद्धि करेंगे थोड़ा। ठीक है, तो द्व्यहीनः में सिद्धि कैसे होगी? विग्रह करिए। द्वे अहनि अह अहनि अहानि। तो द्वे अहनि अधिष्टः भृतः भूतः भावी वा इति द्वैयहनिकः द्व्यहीनः। द्व्यहीनः की सिद्धि करिए। द्वि औ अहन औ। इस और इसके बाद तद्धितोत्पत्ति विषय में तद्धितार्थोत्तर पद समाहारेचः से समास करेंगे। समास करके इस सूत्र से ख प्रत्यय कर लिया। ख प्रत्यय करने के बाद अंतर्वर्तनी विभक्तियों का लुक कर लीजिए सुपधातु प्रातिपदिकयोः से। तो औ का लुक हो गया। स्थिति क्या रही? द्वि अहन ख। उसके पश्चात संख्या पूर्व द्विगु से द्विगु संज्ञा कर ले। द्वि अहन में यणादेश कर लीजिए, क्या बन जाएगा? द्व्यहन। खा को ईन आदेश हो गया, द्व्यहन आगे ईन। आपको क्या बनाना है? द्व्यहीनः। पूरे अन भाग का लोप होगा। तो अहनष्टकोरेव। सूत्र क्या है? अहनष्टकोरेव। टखोः एव अहनः टी भागस्य लोपो भवति। ट और ख के परे रहते ही अहन के टी भाग का लोप होगा। तो अहन का टी भाग कितना है? अन। पूरे अन भाग का लोप हो गया। तो द्व्यः ख का ईन उसमें मिल गया, क्या बन गया? द्व्यहीनः। अब द्वैयहनिकः में आइए। द्वि औ अहन औ, और उसके बाद आपने प्रत्यय कौन सा किया? यहाँ पर ठय प्रत्यय किया। ठय प्रत्यय करने के पश्चात प्रातिपदिक संज्ञा हो चुकी है। समास में भी प्रातिपदिक संज्ञा थी। पुनः कृत समासाष्टक से प्रातिपदिक संज्ञा और अंतर्वर्तनी विभक्तियों का लुक हुआ। लुक होने के पश्चात संख्या पूर्व द्विगु से द्विगु संज्ञा भी कर ली। तो द्वि अहन आगे
ठैं, द्वि अहन आगे ठैं। यहाँ पर समास किया है किससे? समाहारे च से। फिर संख्या पूर्व द्विगु से द्विगु संज्ञा बेशक हुई है, पुनरपि ये भी तत्पुरुष का ही भेद है। तत्पुरुष का भेद होने के कारण से, क्योंकि तत्पुरुष समास है, तो यहाँ सूत्र लगेगा अहनोपन एतेभ्यः। क्या सूत्र लग जाएगा? अहनोपन एतेभ्यः। ऊपर सूत्र है अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच्च रात्रे है, और उससे भी ऊपर सूत्र है तत्पुरुषस्यांगुले है संख्याव्य यादे है। ठीक है, तो संख्याव्य यादे है तत्पुरुषस्य, ठीक है, अहनः उत्तरस्य अहन इत्ययम आदेशो भवति। ठीक है, कि जो संख्या और अव्ययादि जो तत्पुरुष समास, उससे परे जो अहन और अहन शब्द, उसको अहन आदेश होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? और आगे सूत्र न संख्या आदेश समाहार है। यदि समाहार तत्पुरुष होगा तो आदेश नहीं होगा, ये तो द्विगु है, इसलिए यहाँ पर आदेश हो जाएगा। तो अहन को क्या आदेश हो गया? अहन। तो द्वि अहन क्या हो गया? यनादेश होकर के द्व्यहन, द्व्यहन बन गया। अब द्व्यहन के आगे इक है, फिर एचम यस्यति लगा देंगे, क्या बन जाएगा? द्व्यहन इक। तो अभी तो इतना हुआ। अब ये क्योंकि यित है, यित होने से वृद्धि की प्राप्ति होगी। वृद्धि की प्राप्ति होने पर सूत्र लग जाएगा नैवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वोतो ताभ्याम मैच, कि पदांत यकार है ना, यकार वकार से परे ऐच आगम होगा, और जो पदांताभ्याम नैवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वोतो ताभ्याम ऐच। ठीक है, तो वकार यकार से परे जो अच, उसको वृद्धि नहीं होती है। पदांत वकार यकार से परे जो अच, उसको वृद्धि नहीं होती है, किंतु उससे पूर्व ऐच आगम हो जाता है। तो यहाँ पर जब वो क्या किया आपने, द्वि आगे अह था, पदांत कैसे हुआ? जो द्वि आगे औ था, ध्यान रखना, द्वि आगे जो औ है, उस औ को परे रहते द्वि की हमने क्या की थी? अंतर्वर्तनी विभक्ति को मान करके पद संज्ञा की। तो जो समस्त पद होते हैं उनकी पद संज्ञा होती है अंतर्वर्तनी विभक्तियों को मान करके, तभी राजन पुरुष इत्यादि में नकार का लोप हो पाता है। तो जो द्वि है वो पदांत है, उसको आपने यणादेश किया, अच के परे रहते, तो ई को क्या या हो गया? या। तो द्व्या आगे अहनिक है। ठीक है, अब यहाँ पर जो अहन है शब्द, उसको वृद्धि की प्राप्ति हुई, किंतु वो पदांत यकार से परे है। जो द्व्या का यह है वो पदांत यकार है, उससे परे जो अहन का आकार है, उस अच को वृद्धि की प्राप्ति है। ठीक है, तो द्व्यहन में पदांत यकार से परे जो वृद्धि की प्राप्ति है, उसका इस सूत्र ने क्या कर दिया? निषेध किया। किंतु उससे पूर्व जो पदांत यकार वकार है, उससे पूर्व ऐच आगम कह दिया। तो अब क्या हो जाएगा? या से पूर्व जब ऐ होगा तो क्या बन जाएगा? द्वै या, इसमें मिल गया द्वैयहनिकः हो गया। इसी प्रकार से त्र्यहीणः त्रय्यहनिकः, त्र्यहीण में नत्व तो हो ही जाएगा, और त्रय्यहनिकः। तो त्रय्यहनिकः और द्वैयहनिकः में ध्यान रखेंगे आप लोग कि यहाँ पर अहनोहन एतेभ्यः से अहन आदेश होता है, और द्व्यहीनः त्र्यहीणः में अहनष्ट कोरेव से टी भाग का लोप होता है। इस प्रकार से सिद्धियां सिद्ध होती हैं। आगे द्विसंवत्सरिणः द्विसांवत्सरिकः, द्वौ संवत्सरौ अधिष्ठः भृतः भूतो भावी वा इति द्विसंवत्सरिणः, और द्विसांवत्सरिकः, त्रिसंवत्सरिणः त्रिसांवत्सरिकः। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो सूत्र आपका संवत्सर संख्यस्य च, संख्यायाः संवत्सर संख्यस्य च, संख्यावाची से परे संवत्सर और संख्यावाची शब्दों के आदि अच को वृद्धि होती है। तो इसलिए यहाँ पर द्वि को वृद्धि न होकर के किसको वृद्धि हो रही है? उत्तर पद में संवत्सर को वृद्धि हो रही है। तो द्विसांवत्सरिकः त्रिसांवत्सरिकः। समझ में आ गया? अर्थ तमधिष्ठो वृतो भूतो भावी ही है। वर्षा लुक च, वर्षात पंचमी का एक वचन, लुक प्रथमा का एक वचन, च अव्यय पदम। अनुवृत्तियां वही है, द्विगोर्वा इत्यादि की। अर्थ करिए।
द्वितीय समर्थात वर्ष शब्दांतात प्रातिपदिकात, द्वितीय समर्थात वर्ष शब्दांतात द्विगु संज्ञकात प्रातिपदिकात तमधिष्ठ भृतः भूतो भावी वा इत्येतस्मिन् अर्थे किं भवति? उत्पन्नस्य प्रत्ययस्य लुक् भवति। ठीक है, ख प्रत्ययोपि भवति, है ना, दोनों अर्थ करेंगे। पहले आप क्या करेंगे? इत्ये, फिर से अर्थ करो सूत्र का एक बार। द्वितीय समर्थात् वर्ष शब्दांतात् द्विगु संज्ञकात् प्रातिपदिकात् अधिष्ठादिषु अर्थेषु खः प्रत्ययः विकल्पेन भवति। पक्षे ठः प्रत्ययः भवति, तस्य च विकल्पेन लुक् भवति। द्वितीय समर्थ वर्ष शब्दांत द्विगु संज्ञक प्रातिपदिक से अधिष्ठादि अर्थों में ख प्रत्यय होगा, एक बार ठः प्रत्यय होगा और उसका विकल्प से लुक् होगा। यानी आपको तीन रूप सुनाई देंगे, एक ख प्रत्यय का, एक ठः प्रत्यय का और एक बार ठः प्रत्यय के लुक् का। तो क्या क्या बनाएंगे? द्विवर्षीणो व्याधि ही द्विवार्षिकः और द्विवर्षः। द्वौ वर्षौ अधिष्ठः भृतः भूतः भावी वा। तो द्विवर्षीणः द्विवार्षिकः। तो उसी प्रकार से द्वि औ वर्ष औ, फिर समास अंतर्वर्ती विभक्तियों का लुक और द्विगु संज्ञा सब कुछ करने के पश्चात ख को इन नत्व करके द्विवर्षीणः, यानी 2 वर्ष रहने वाली व्याधि अथवा 2 वर्ष हो चुके जिस व्याधि को, वो द्विवर्षीणः व्याधि है। और अन्यों के लिए भी प्रयोग कर लेंगे, जैसे पीछे कर रहे थे द्विवार्षिकः। ठीक है ना, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? उत्तर पद को ही वृद्धि होगी। और इधर क्या हो गया? त्रिवर्षीणः त्रिवार्षिकः। द्विवर्ष कब बनेगा? चाहे ख प्रत्यय का लुक करें चाहे ठः प्रत्यय का लुक करें, दोनों में ही द्विवर्षः, यही आपको सुनाई देगा। आगे है चित्तवती नित्यम। चित्तवती सप्तमी का एक वचन। यहाँ पर जो था द्विवार्षिकः, यहाँ पर वर्षस्या भविष्यति। ठीक है, इससे क्या होता है? उत्तर पद को वृद्धि होगी। चित्तवती नित्यम, चित्तवती सप्तमी का एक वचन, नित्यम प्रथमा का एक वचन। द्वितीय समर्थात वर्ष शब्दांतात् द्विगु संज्ञकात् प्रातिपदिकात् चित्तवती प्रत्ययार्थे अभिधेये। चित्तवती से यहाँ पर क्या लेंगे? चित्तवती प्रत्ययार्थे अभिधेये अधिष्ठादिषु अर्थेषु उत्पन्नस्य प्रत्ययस्य नित्यम लुक् भवति। ठीक है ना, चित्तमस्यास्ति चित्तवत् तस्मिन् चित्तवती। तो द्वितीय समर्थ वर्ष शब्दांत द्विगु संज्ञक प्रातिपदिक से यदि चित्तवान प्रत्ययार्थ विधेय हो तो अधिष्ठादि अर्थों में जो प्रत्यय उत्पन्न हुआ है उसका नित्य ही लुक् होता है। उदाहरण है द्विवर्षो दारकः। तो द्वौ वर्षौ भूतः इति द्विवर्षो दारकः। दारक मतलब पुत्र। 2 वर्ष हुआ है जिस पुत्र को, तो जो पुत्र है वो क्या है? चित्तवान है, चेतन है। चित्तवान यानी चेतन। व्याधि चित्तवान थी? नहीं, इसलिए उसमें विकल्प से लुक होगा। किंतु यदि चित्तवान प्रत्ययार्थ विधेय हो रहा हो तो उसमें नित्य लुक होगा। तो द्विवर्षो दारकः त्रिवर्षो दारकः, यानी 2 वर्ष हो गया जिस पुत्र को, ये चेतनवान है। षष्टिकाः षष्टिरात्रेण पच्यन्ते। षष्टिकाः प्रथमा का बहुवचन, षष्टिरात्रेण तृतीया का एक वचन, पच्यन्ते क्रियापदम। पच्यन्ते कर्मवाच्य में है, समास तो इसमें होगा नहीं कहीं पर भी, शब्द है सभी। षष्टिकाः षष्टिरात्रे इत्यादि। अर्थ करेंगे सूत्र का। षष्टिक शब्दः निपात्यते षष्टिरात्रेण पच्यन्ते इत्यर्थे। ठीक है ना, षष्टिक शब्दः निपात्यते पच्यन्ते इत्येतस्मिन् अर्थे। तो किस अर्थ में? षष्टिरात्रेण पच्यन्ते, यानी षष्टि रात्र में पकता है। यानी षष्टि रात्र मतलब 60 रात, यानी 2 महीना। ठीक है, तो क्या करेंगे निपातन? षष्टि रात्र शब्द से क्या करेंगे? षष्टि रात्र शब्द से कन प्रत्यय
निपातन करेंगे पच्यन्ते इस अर्थ में और रात्रि शब्द का लोप कर देंगे। षष्ठी रात्रेण पच्यन्ते, तो पच्यन्ते इस अर्थ में ही तृतीया समर्थ प्रातिपदिक लेंगे। षष्ठी रात्र आगे टा कन प्रत्यय करेंगे और रात्र शब्द का लोप कर देंगे। तो क्या बच जाएगा? षष्ठी का, षष्ठी का। ठीक है ना। तो षष्ठी रात्रेण पच्यन्ते इति षष्टिकाः शालयः। ठीक है, उसको साठी धान बोला जाता है। साठी धान प्रसिद्ध है, विशेष उसमें कार्य आता है वो, तो उसको साठी धान करके वो प्रसिद्ध भी है। तो 60 रात्र में यानी 60 दिन में अर्थात 2 महीने में जो धान पक के तैयार होता है उसे बोलते हैं षष्टिकाः शालयः। ये तो धान्य विशेष की संज्ञा है। वत्सरांतात् छः छंदसी, वत्सरांतात् पंचमी का एक वचन, छ प्रथमा का एक वचन, छंदसी सप्तमी का एक वचन। वत्सरः अन्ते यस्य स वत्सरान्तः तस्मात् वत्सरान्तात्। द्वितीया समर्थात् वत्सरान्तात् प्रातिपदिकात् अधिष्टादिषु अर्थेषु छंदसि विषये छ प्रत्ययो भवति। क्या अर्थ हुआ करिए? द्वितीया समर्थात् वत्सरान्तात् प्रातिपदिकात् छंदसि विषये छः प्रत्ययः परश्च भवति। हाँ, अधिष्टादिषु अर्थेषु, अधिष्टादि अर्थों में वत्सरांत प्रातिपदिक से क्या होता है? छ प्रत्यय होता है वेद विषय में। उदाहरण बनाइए। इद्वत्सरीयः, इदावत्सरीयः। तो इद्वत्सरम अधिष्टः भृतः भूतः भावी वा इति इद्वत्सरीयः इदावत्सरीयः। तो छ को ही आदेश हो जाएगा। संपरिपूर्वात् ख, संपरिपूर्वात् पंचमी का एक वचन, ख प्रथमा का एक वचन, च अव्ययपदम्। सम च परिष्येति संपरि, संपरिपूर्वम यस्य स संपरिपूर्वः तस्मात् संपरिपूर्वात्। अर्थ करिए सूत्र का। अनुवृत्तियां किसकी हैं? वत्सरांतात् छः छंदसी पूरे की आ रही है 92 तक। तो ऊपर वाले सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है, पिछले सूत्र के समान इसका अर्थ जाएगा। अर्थ करिए सूत्र का। द्वितीया समर्थात् संपरिपूर्वात् वत्सरान्तात् प्रातिपदिकात् छंदसि विषये अधिष्टादिषु अर्थेषु ख प्रत्ययः, ख है ना, ख प्रत्ययः परश्च भवति चकारात् छश्च। ठीक है। द्वितीया समर्थ संपरिपूर्वक वत्सरांत प्रातिपदिक से क्या होगा? वेद विषय में ख प्रत्यय होगा, चकार से छ प्रत्यय भी होगा। उदाहरण बनेंगे। संवत्सरेणः परिवत्सरेणः, संवत्सरीयः परिवत्सरीयः। तो ख को इन और छ को ई आदेश होते हैं, तो रूप में तो अंतर स्पष्ट हो जाएगा, किंतु वृद्धि कहीं पर भी नहीं होनी है, क्योंकि वृद्धि का निमित्त दोनों में ही नहीं है। तो दोनों में जब वृद्धि का निमित्त नहीं है तो प्रत्यय भी, वृद्धि भी नहीं होगी। तो संवत्सरम द्विसंवत्सरम नहीं, यहाँ तो संपरिपूर्वक है, तो संवत्सरम अधिष्टः भृतः भूतः भावी वा इति संवत्सरेणः। ठीक है। या फिर संवत्सरेणः उत्सवः, कि एक वर्ष में होने वाला उत्सव, या फिर एक वर्ष के लिए स्थापित जो भी अध्यापक आचार्य इत्यादि, तो सिद्ध हो जाएंगे। तेन परिजय्य लभ्य कार्य सुकरम, तेन तृतीया का एक वचन, परिजय्य लभ्य कार्य सुकरम प्रथमा का एक वचन। वो सारे अर्थ आपके समाप्त हो गए। कौन से? द्योतम अधिष्ट भृतः भूतः भावी वा था, वो समाप्त हुआ। अब आगे दूसरा अर्थ आ गया। तो तेन है, ये ध्यान में रखिएगा, कालवाची सर्वत्र चल रहा है। अभी तक जितने भी शब्द हैं कालात कहाँ तक है? 97 तक है ना। तो इन सब में अभी तक हम लोग इसलिए कालवाची नहीं लगा रहे थे क्योंकि जो भी शब्द थे वो कालवाची ही थे, तो इसलिए कालवाची अलग से नहीं लगा रहे थे। किंतु जिसमें कोई विशेष शब्द निर्देश नहीं किया गया वहां पर क्या हो जाएगा? कालवाची शब्द आएगा। तो अर्थ करेंगे सूत्र का। तेन इति तृतीया समर्थात् कालवाचिनः प्रातिपदिकात् परिजय्य लभ्य कार्य सुकर इत्येतेषु अर्थेषु ठन प्रत्ययः परश्च भवति। हम लोगों ने समास नहीं किया था, समास कर लेना इससे पहले। समास वही हो जाएगा, परिजय्यश्च लभ्यश्च कार्यञ्च सुकरञ्च इति सुकरम।
तो तृतीया समर्थ कालवाची प्रातिपदिक से इन अर्थों में ठय प्रत्यय होता है। यथाविध प्रत्यय है, वो यथाविध प्रत्यय क्या रहेगा? ठय प्रत्यय ही होगा। उदाहरण बनाइए। मासेन परिजय्यः, परिजय्य मतलब क्या होता है? परिजेतुम शक्य इति परिजय्यः या परिजेतुम योग्य इति परिजय्यः, लब्धुम योग्य इति लभ्यः। अर्ह कृत्य त्रिचश्च सूत्र पढ़ा था आप लोगों ने, तो अर्ह अर्थ में कृत्य संज्ञक प्रत्यय यहाँ पर हुआ है और क्षय जय्य शक्य अर्थ से यहाँ पर जय्य में निपातन हो गया। क्या निपातन हुआ? जी आगे य, उसको फिर यांत आदेश करके जय्य इस प्रकार से बनता है। तो मासेन परिजय्यः इति मासिको व्याधि ही, मतलब एक मास में जो मतलब ठीक हो सकती है, जिसको हम एक मास में जीत सकते हैं, वो व्याधि क्या कहलाएगी? मासिको व्याधि। ऐसी संवत्सरिको व्याधि, एक वर्ष लगेंगे जिसको जीतने में, जिस व्याधि को जीतने में, वो व्याधि क्या हो जाएगी? संवत्सरिको व्याधि। मासेन लभ्य इति मासिका पटः, एक महीने में प्राप्त होने वाला, प्राप्त होने योग्य जो वस्त्र इत्यादि, उसको क्या कहेंगे? मासिकः पटः। मासेन कार्यम इति मासिकम चांद्रायणम व्रतम, है ना? चांद्रायण व्रत एक महीने में पूरा होगा क्योंकि चंद्रमा का एक मास के साथ संबंध है ना? एक एक ग्रास घटाना, एक एक ग्रास बढ़ाना, तो ये एक मास पूरा लगेगा। तो जो भी कार्य एक मास में संभव होगा उसको क्या कहेंगे? मासिकम कार्यम। या कोई बात है तो आप कह सकती हो कि तो मासिकम कार्यम अस्ति, कम से कम एक महीना तो इसमें लगेगा, तो मासिकम चांद्रायणम। मासेन सुकरः, एक महीने में आराम से हो सकता है। सुकरः मतलब आराम से जो कार्य हो सके एक महीने में, तो मासिकः प्रासादः, कि ये प्रासाद एक महीने में आराम से बन सकता है। तो परिजय्य लभ्य कार्य सुकर, है ना? इन अर्थों में ये प्रत्यय हुआ। तदस्य ब्रह्मचर्य, तत्प्रथमा का एक वचन, ब्रह्मचर्यम प्रथमा का एक वचन। अनुवृत्तियां हैं कालात् ठय तद्धिता इत्यादि की। अर्थ करेंगे। प्रथमा समर्थात् कालवाचिनः प्रातिपदिकात् षष्ठ्यर्थे ठय प्रत्ययः परश्च भवति, ब्रह्मचर्यम चेत गम्यते। यदि ब्रह्मचर्य अर्थ गम्यमान हो रहा हो तो प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से अस्य षष्ठ अर्थ में यथाविध प्रत्यय होता है। मासः अस्य ब्रह्मचर्यस्य इति मासिकम ब्रह्मचर्यम, है ना? इस ब्रह्मचर्य का एक महीना हुआ तो मासिकम ब्रह्मचर्यम। ठीक है। बाकी यहाँ पर दोनों तरह से अर्थ किया जाता है, तो ऐसे भी करते हैं। यदि हम तत् को द्वितीय विभक्ति लेंगे तब क्या अर्थ हो जाएगा? तदिति द्वितीय समर्थात् प्रातिपदिकात् अस्येति षष्ठ्यर्थे यथाविहितम प्रत्यय परश्च भवति। तब क्या होगा? बस केवल विग्रह चेंज हो जाएगा, विग्रह आपका परिवर्तित हो जाएगा। पहले जो था वो क्या था? मासः अस्य ब्रह्मचर्यस्य, मासः को आपने क्या किया था? प्रथमांत किया था। जब इसको द्वितीय समर्थ करेंगे तब क्या हो जाएगा? मासम ब्रह्मचर्यम अस्य, है ना? कि इस ब्रह्मचारी का मास भर का ब्रह्मचर्य है, तब क्या हो जाएगा? मासिकः ब्रह्मचारी। मतलब जब प्रथमा समर्थ लेंगे तो मासिकम ब्रह्मचर्यम होगा कि मास ब्रह्मचर्यम अस्य, तब क्या होगा? मासिकम ब्रह्मचर्यम। और जब हम द्वितीय समर्थ लेंगे तब क्या हो जाएगा? मासिकः ब्रह्मचारी, कि इस ब्रह्मचारी का एक मास का ब्रह्मचर्य है। ठीक है। तो इसमें नीचे आप लोग प्रथमावृत्ति में जो अर्थ किया गया है आप उसको देख लीजिएगा कि किस प्रकार से ये होता है, क्योंकि इसमें दिया गया है षट्त्रिंशदाब्दिकम ब्रह्मचर्यम, है ना? तो दोनों ही द्वितीय समर्थ भी मिलता है और प्रथमा समर्थ भी मिलता है, तो दोनों तरह से अर्थ इसका चलता है। तस्य च दक्षिणा यज्ञाख्येभ्यः, तस्य षष्ठी का एक वचन, च अव्ययपदम, दक्षिणा प्रथमा का एक वचन, यज्ञाख्येभ्यः पंचमी का बहुवचन। हाँ, समास करिए। यज्ञस्य आख्या इति यज्ञाख्या, तेभ्यः यज्ञाख्येभ्यः। तो पहले आप इस तरह से भी कर सकती थी और आप वैसे कर लीजिए। यज्ञम आख्यायते, क्या कर लोगे? यज्ञम आचक्षते, यज्ञम आचक्षते इति यज्ञाख्याः। तो आचष्टे, आचक्षाते, आचक्षते कहाँ का रूप है? हाँ, अदादिगण पढ़ रहे हैं आप लोग, है ना? आख्यातिक में तो आचष्टे, आचक्षाते, आचक्षते बहुवचन है, तो यज्ञम आचक्षते इति
यज्ञाख्याः, फिर तेभ्यः यज्ञाख्येभ्यः। तो यहाँ पर उपपद समास, इसको क्या बोलेंगे? उपपद समास। तो यहाँ पर क्या हुआ? का प्रत्यय हुआ किससे? शेषादिभाषा से। शेषादिभाषा किस समास में लगता है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में लगता है। यहाँ उपपद समास हो रहा है। समीक्षा, गापुष्टक इत्यादि सूत्र नहीं पढ़े हैं? वहां से इसमें कब प्रत्यय होगा और फिर आकार का लोप होता है, तब जाकर के यज्ञाख्या शब्द बनता है। तो यहाँ पर क्योंकि कालात का अधिकार तो आ रहा है किंतु सूत्र के साथ उसका संबंध नहीं लग पाएगा, इसलिए हम लोग कालात को यहाँ पर नहीं लगाएंगे और अर्थ करेंगे सूत्र का। षष्ठी समर्थेभ्यः यज्ञाख्येभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः। क्या अर्थ करेंगे? षष्ठी समर्थेभ्यः यज्ञाख्येभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः दक्षिणा इत्येतस्मिन् अर्थे ठञ् प्रत्ययः परश्च भवति। षष्ठी समर्थ यज्ञाख्य अर्थात यज्ञ नामवाची जो प्रातिपदिक हैं उनसे दक्षिणा इस अर्थ में ठ प्रत्यय होता है। ठञ् प्रत्यय होगा। क्या प्रत्यय हो रहा है? ठञ् प्रत्यय होता है। अग्निष्टोमस्य दक्षिणा, अग्निष्टोमस्य दक्षिणा इति आग्निष्टोमकः क्यों करोगे? क्यों? आग्निष्टोमिकी। ठञ् प्रत्यय हो रहा है तो वृद्धि होगी, तो क्या बन जाएगा? और यित होने से दक्षिणा क्योंकि स्त्रीलिंग है, तो अग्निष्टोम शब्द जो यज्ञ की आख्या वाला है और अग्निष्टोम की दक्षिणा इस अर्थ में प्रत्यय हो रहा है। ठीक है, तो हर ये जो बड़े बड़े याग हैं उनकी दक्षिणा निर्धारित है कि जो ऋत्विक इस यज्ञ को करेंगे उनकी इतनी दक्षिणा, उसकी इतनी दक्षिणा, उसमें स्वर्ण, वस्त्र, गौ इत्यादि सब कुछ निर्धारित रहती है। तो उस दृष्टि से यहाँ पर दक्षिणा की बात चल रही है। तो अग्निष्टोमस्य दक्षिणा इति आग्निष्टोमिकी, वाजपेयस्य दक्षिणा इति वाजपेयिकी, राजसूयस्य दक्षिणा इति राजसूयिकी। तो इन सब में बस वृद्धि तो केवल एक में ही होना है, अन्यों में तो वृद्धि की बात नहीं है यहाँ पर। तो ये तस्य च दक्षिणा यज्ञाख्येभ्यः, इस प्रकार से ये सूत्र आज आपका पूर्ण हुआ।